कंगना को थप्पड़ मारा गया। कंगना को सीआईएसएफ की एक जिहादन ने, यानी कि खालिस्तानी समर्थक जिहादन ने थप्पड़ मारा। क्या कुछ हुआ और क्या फुटेज आ रही है, क्या इसके बीच की खबर है और किस तरीके से पंजाब में उग्रवाद खालिस्तानी फिर सर उठा रहे हैं और ये किसके कारण है, और हिंदू शेरनी क्षत्रिय कंगना रनौत किस तरीके से लड़ रही है, इसके पीछे की खबर क्या है, पूरी खबर विस्तार से आपके सामने है। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात कंगना रनौत पर, जिस खालिस्तानी महिला के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ है और ये क्या नताइज है, यानी कि इसका भविष्य क्या होगा, किस तरीके से खालिस्तान अब पंजाब में सर उठा रहा है। एक व्यक्ति कैसे वो 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत जाता, और कंगना के साथ जो कुछ हुआ वो राष्ट्रवादी और भारत से प्रेम करने वालों के खिलाफ कैसे है, आज विस्तार पूर्वक इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्यूआर कोड पर जो क्यूआर कोड है उसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से सहायता समर्थन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्यों कह रहा हूं कि ये सारा कुछ खालिस्तानी प्रो है, यानी कि ये किसे किस तरीके से देखा जाए और इसे किस तरीके से समझा जाए। यानी कि अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखिए तो ये खालिस्तानी, आपको याद होगा भिंडरेवाला और आपको याद होगा इंदिरा गांधी की हत्या, और आप देखिए खालिस्तानी प्रो मैक्स आपके सामने है। यानी कि जब इंदिरा की हत्या कर दी गई थी, और ये सीआईएसएफ की वो महिला है, महिला भी नहीं कहूंगा मैं ये, और ये खालिस्तानी लाइट है, यानी कि छोटी है ये। खालिस्तानी लाइट का मतलब है कि इसने किस तरीके से कंगना पर हाथ उठाया और क्या कुछ हुआ, पहले जरा वो वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। यानी कि इस खालिस्तानी ने, इस जिहादन ने कहा कि कंगना को थप्पड़ क्यों मारा। इसने बोला कि कंगना ने, जो वो खालिस्तानी दिल्ली में बैठे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, इसकी नाजायज माँ या जायज माँ जो भी हो वो वहां बैठी थी, और कह रही है कि कंगना ने उन सबको खालिस्तानी कह दिया, इसीलिए मैं नाराज हो गई और मैंने कंगना को थप्पड़ मारा, और ये सस्पेंड हो गई है। लेकिन ये थप्पड़ कांड क्या है, जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड है, आपको देखिए इस पूरे वीडियो में। कोई बात नहीं, सब इश्यू होता है। यानी कि ये थप्पड़ मारने के बाद का सारा कुछ है। इसमें आप कंगना को देख रहे हैं कि किस तरीके से कंगना बोल रही है, कंगना के साथ ये खालिस्तानी उलझ रही है। और एक और वीडियो में देखिए और समझिए कि ये थप्पड़ कांड कैसे हुआ। देखिए, ये कंगना को थप्पड़ मारा जा रहा है और जिसमें कंगना अब उलझ रही है, और कंगना मुझे लगता है वो शेर है, शेरनी है, और वो राजपूत है, देश की महिला है, झांसी की रानी है और महिला खालिस्तानी। और समस्या जानते क्या है, एक व्यक्ति है सर, एक व्यक्ति है जो इस खालिस्तानी प्रोपेगेंडा में अपने आप को कहता है कि साहब वो खालिस्तानी पंथ का अब नया हिमायती है। पुलिस आ गई, पुलिस आपको याद होगा अमरजीत का, किस तरीके से वो उस व्यक्ति को ना यूपीए के तहत गिरफ्तार किया जाता है, गुवाहाटी में रखा जाता है। वो व्यक्ति जेल से ही फॉर्म भरता है चुनाव लड़ने का। ठीक, एक तो इंजीनियर रशीद भी जीता है, वो भी आतंकी है। लेकिन ये खालिस्तानी कैसे फॉर्म भरता है लड़ने के लिए, और 2.5 लाख वोटों से वो जीत भी जाता है। ठीक, पंजाब तो जीत गया है वो। किस खालिस्तानी की बात कर रहा हूं आपको पता है, पुलिस आ गई, पुलिस। तो वो जीत जाता है, ना वो चुनाव प्रचार करता है, ना एक रैली करता है, ना भाषण देता है, ना घूम घूम के वोट मांगता है, लेकिन उस खालिस्तानी मानसिकता को 2.5 लाख वोट मिलते हैं और वो जीत जाता है। यही खालिस्तानी मानसिकता है यहाँ पर, जिसने कंगना को थप्पड़ मारा है, थप्पड़ कांड उस खालिस्तानी मानसिकता की वजह से। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है,
समझिए ये जो महिला है ये मारती है और मारने के बाद खुद को ये एक तरीके से बोलती है कि मेरी माँ, मतलब अब वर्दी उतर गई, अब जा खेती कर। तो पिछले 3 सालों में जो खालिस्तानी तमाम सर उठाकर घूम रहे, मतलब उनका सर बिल्कुल नीचे था, पूरा आंदोलन जमीनों-दस्त था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस तरीके से उस खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाया और किस तरीके से आप देख रहे हैं वहां पर अब खालिस्तान की मांग करने वाले जो सरकारी अफसर है, जो पुलिस के वेश में है, वो भी आगे आ गए। ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना खतरनाक है इस देश के लिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है दोस्त। और इस पर गहन अध्ययन, चिंतन, मनन करना बहुत जरूरी है। आप और देखिए उसके बाद कंगना ने क्या कुछ कहा है, जरा कंगना ने इस पूरे कांड के बाद क्या कहा है, जरा उसको सुनिए। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। तो ये जो कुलविंदर कौर है, यानी कि इसका चेहरा देखिए इस कुलविंदर कौर का, ये कुलविंदर कौर है और सीआईएसएफ में है, और ये सोचिए ये ऐसे न जाने कितने गद्दार खालिस्तानी इस देश की नसों में जहर भरने वाले सेना में और अलग अलग पदों पर है, ये पुलिस में है, ये सरकारी अफसर में है, ये इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो देश के खिलाफ जहर बोना और देश के खिलाफ काम करना और देश के खिलाफ सोच, मानसिकता कितनी प्रबल है, इसका समय रहते हुए कुठाराघात जरूरी है। और इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडा हुआ, सब कुछ हुआ, जो आपके सामने है। तो ये वक्त है एक साथ खड़ा होने का, कंगना का सपोर्ट करने का, और खास तौर से ऐसे देश विरोधी तत्वों के विरोध में भी खड़ा होने का वक्त है। एक साथ आइए और इस हिंदू शेर भी कंगना के लिए खड़े होइए। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और QR कोड को स्कैन करके आप सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।